दोस्तों, मैथ के अंदर रेलगाड़ी का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसमें 4 वीडियो तक अपने बात कर ली थी। आज अपन 5वें वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 5वें वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा वो देखो आप। क्वेश्चन रहेगा एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है अपना कि एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में वो क्या करती है, पार करती है। तो आपको बताना है कि वो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कौन, ट्रेन, और ट्रेन की लंबाई क्या है, 400 मीटर। तो आपको तो ये बताना कि जिस प्लेटफॉर्म को पार करती है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में यही ध्यान देना दोस्तों कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है लंबाई, और लंबाई का मतलब होता है एक तरह से दूरी। क्या होता है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, समय दोस्तों यहाँ दे रखा है कितना, 50 सेकंड। और ये मैंने आपको बता रखा है यदि समय सेकंड में है तो आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। किस में आनी चाहिए दोस्तों, चाल मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए। और यहाँ चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 का भाग 36 में दिया 2 और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 50 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 500 मीटर। कितना आ गया, 500 मीटर। अब अपनी दूरी है वो, लंबाई है वो 500 मीटर आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ जो दूरी 500 मीटर जो आई है ना, वो एक अकेले प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है, वो लंबाई है उस ट्रेन सहित। क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई भी इसमें शामिल है। तो ये जो 500 मीटर लंबाई है अपनी, ये इस प्लेटफॉर्म और इस रेलगाड़ी दोनों की शामिल है। और अपने को केवल और केवल किसकी लंबाई पूछी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, इस 500 में से, इस टोटल दूरी में से ट्रेन की दूरी अगर घटा देंगे तो पीछे किसकी दूरी बचेगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म की दूरी बचेगी। और ट्रेन की दूरी कितनी अपने पास, 400 मीटर। तो 500 में से अपन 400 घटाएंगे तो पीछे कितना बचा दोस्तों, 100 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने पास कितनी है दोस्तों, 100 मीटर। ध्यान से देखो, दोबारा देख लो क्या करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। लंबाई का मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। समय दे रखा है 50 सेकंड। अगर समय सेकंड में आ गया तो 40 मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए। और चाल अपने को दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। 18 का भाग 36 में दिया 2, 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों, 10। या 10 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 50 को 10 से गुणा किया तो कितना है, 500 मीटर। यहाँ जो भी दूरी आती है वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की शामिल आती है। उनमें से यदि अपन ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो पीछे किसकी लंबाई बचेगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ये क्वेश्चन था जिसमें ट्रेन पार कर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। एक क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी जाएगी और ट्रेन की लंबाई आपको पूछी जाएगी। तो वो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या रहेगा अगला, सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं रहेगा। केवल इतना ही है कि ट्रेन की लंबाई नहीं दी जाएगी, ट्रेन की लंबाई आपको पूछी जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी जाएगी। तो क्या करना है,
क्वेश्चन देखो क्या है अपना, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर, एक रेलगाड़ी किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सेम ही है। पीछे वाले के अंदर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी थी, प्लेटफॉर्म की पूछी थी। अब की बार प्लेटफॉर्म की दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई आपको पूछी है। लंबाई का मतलब होता है दूरी बराबर देखो चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। समय अपने पास कितना है दोस्तों? 40 सेकंड। यदि समय सेकंड में आ गया तो चाल किस में आनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए। और चाल अपने को किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। किलोमीटर प्रति घंटे को अपने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो वही आपका 5/18 से गुणा करेंगे। 18 का भाग 54 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 15। तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 15 को जब 40 से गुणा करेंगे 15 चौके 60 और एक आ गया 600। ये 600 मीटर अपनी दूरी आ गई। लेकिन दोस्तों ये 600 मीटर जो दूरी है ये अपनी प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों की साथ में दूरी आई है, टोटल दूरी आई है। और अपने को किसकी लंबाई पूछी है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से जो प्लेटफॉर्म की दूरी है वो माइनस करेंगे तो पीछे किसकी दूरी बचेगी? रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। 600 में से अपन क्या कर देंगे? 200 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचा दोस्तों? 400 मीटर। और ये किसकी लंबाई आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई। ये थे दो प्रकार के क्वेश्चन जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई देकर रेलगाड़ी की लंबाई बताना या रेलगाड़ी की लंबाई देकर प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। इसके बाद में देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखो आप, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन अगला रहेगा जो बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। जबकि वही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी पुलिया को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 15 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है और वही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुलिया को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो बताओ तो दो क्वेश्चन पूछेगा इसमें, रेलगाड़ी की लंबाई व उसकी चाल क्या होगी। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है जो किसी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है और वही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुलिया को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी और उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखो इसका एक बेसिक तरीका, बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है वो ध्यान दो आप। हालांकि तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल छोटा सा तरीका है, उनसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान देना कि 10 सेकंड में क्या दे रखा है
कि 10 सेकंड में पार कर रही है किसको, एक व्यक्ति को। और ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी कि जब व्यक्ति को पार करती है तो केवल और केवल किसकी लंबाई लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। यार रेलगाड़ी को लंबाई है नहीं, इसलिए व्यक्ति की दूरी कितनी रहेगी दोस्तों, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0। तो 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति की दूरी कितनी है, 0 मीटर हो गई। और वही रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी ले ली यहाँ, 100 मीटर। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीका है कि 10 से 15 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों, 5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। भाई 10 से 15 हो गया तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो यहाँ 0 से 100 हुआ तो दोस्तों कितना बढ़ा, पूरा 100 बढ़ा। 5 सेकंड बराबर कितना मीटर है, 100 मीटर। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/5। और 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 20 मीटर। और 1 सेकंड बराबर 20 मीटर, तो इसे अपन लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपकी जो चाल है वो कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत, दोबारा देख लो ध्यान से। 10 सेकंड में एक व्यक्ति को तो 0, 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 100। 10 से 15 हुआ 5 बढ़ा, इधर 0 से 100 हुआ कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। 5 सेकंड बराबर 100 मीटर, तो 1 सेकंड बराबर 100/5 कितना आ गया, 20 मीटर। इसे लिख दिया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल अपने पास 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई, और अपने को क्या पूछी, एक लंबाई दूरी भी पूछी। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब देखो जो दूरी है अपनी, वो अपन या तो इनसे निकाल सकते हैं या इनसे निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखो अपने पास चाल चाहे इनसे कर लो चाहे इनसे कर लो, चाल तो सेम ही रहेगी। चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां ले लिया मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू समय अपना। अब देखो पहले इनसे कर रहे हैं अपन, इनसे करेंगे तो समय कितना है दोस्तों, 10, तो यहां ले लिया 10 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 200 मीटर। अब ये 200 मीटर जो दूरी आई है वो आई है अपनी रेलगाड़ी प्लस उस व्यक्ति सहित, और व्यक्ति की दूरी कितनी है, 0 इनमें से माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी दोस्तों, 200 ही बचेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 200 मीटर। या फिर आप इनसे ना करके सेकंड वाले से करना चाहते हो तो वही आपका दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल तो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड वाले का समय कितना है, 15 सेकंड, तो यहां लिख दिया मैंने 15 सेकंड। सेकंड से सेकंड 20 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 मीटर आ गया। लेकिन ये 300 मीटर जो दूरी आई है वो तो अपनी प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों के साथ में आई है, सॉरी पुलिया और ट्रेन दोनों के साथ में आई है। अपन क्या करेंगे, अपने को केवल रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो इनमें से जो पुलिया की लंबाई है वो माइनस करेंगे तो किसकी लंबाई बचेगी, रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। और पुलिया की लंबाई कितनी है दोस्तों, 100 मीटर। तो 300 में से 100 माइनस किया तो पीछे कितना बचा, 200 मीटर। तो चाहे आप इनसे कर लो चाहे इनसे कर लो, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दोनों की सेम ही रहेगी, 200 मीटर 200 मीटर। और चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत हो इसमें तो आराम से पूछो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार एक सेकंड अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसमें तो एक तो व्यक्ति को पार कर रही थी, एक प्लेटफॉर्म या पुड़िया को पार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक में पुड़िया को पार करेगी, एक में मान लो कोई सुरंग को पार करेगी। तब क्या कैसे करना है, तरीका ये रहेगा सेम, इसके अलावा चेंज कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि एक रेलगाड़ी क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक 100 मीटर लंबे पुलिया को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है।
सेकंड का समय लेती है, जबकि एक 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में सुरंग को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई व उसकी चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई व उसकी चाल क्या? दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुलिया को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, और जबकि एक 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या है। सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले दे रखा है कि 10 सेकंड में वो पार कर रही है 100 मीटर लंबे पुलिया को, ठीक है। फिर 14 सेकंड में वो पार कर रही है 200 मीटर लंबी सुरंग। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ व्यक्ति को पार कर रही थी, एक में पुलिया को पार कर रही थी। बाकी इसमें एक में पुलिया को पार कर रही है, एक में सुरंग को पार कर रही है। सेम ही क्वेश्चन है। 10 से 14 हुआ कितना बड़ा दोस्तों? 4 बड़ा। कितना बड़ा? 4। इधर 4 बड़ा तो इधर 100 से 200 हुआ कितना बड़ा दोस्तों? 100 बड़ा। बन गया 100। 4 सेकंड बराबर 100 मीटर है, तो 1 सेकंड बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 बटा 4। 100 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया दोस्तों? 25 मीटर। इससे लिख सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब चाल कितनी आ गई? 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। चाल अपने पास आ जाती है तो अपन दूरी निकाल लेंगे या लंबाई निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। वही बात है, मैंने आपको बताया था, दोनों से निकाल सकते हैं, चाहे इनसे निकालो चाहे इनसे निकालो, बात एक ही है। इनसे निकालेंगे तो देखो दूरी बराबर चाल इंटू समय है। चाल अपनी कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड इंटू समय। समय की बात करें तो पहले वाले का समय कितना है दोस्तों? 10 सेकंड। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 250 मीटर। कितना आ गया? 250 मीटर आ गया। लेकिन ये जो 250 मीटर आई है वो तो इससे 100 मीटर लंबे पुलिया सहित आई है, पर अपने को किसकी पूछी है? केवल रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, इसे 250 में से 100 मीटर माइनस कर देंगे। तो 250 में से जब 100 घटाएंगे तो दोस्तों पीछे कितना बचेगा? 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई अपने पास से? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ जाएगी। या सेकंड वाले से करना चाहते हैं तो सेकंड वाले से कर सकते हैं। चाल अपनी ये रह जाएगी, समय अपना ये आ जाएगा। जो भी दूरी आएगी उस दूरी में से 200 मीटर घटा देंगे तो अपने पास कितनी बचेगी? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। ये थे अपने 2 प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें एक व्यक्ति को पार करे, एक पुलिया को पार करे, और एक क्वेश्चन जिसमें एक में पुलिया को और एक को सुरंग को पार करे। ठीक है, और बाकी बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।